सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास अर्थात तृतीय और थर्ड समुल्लास में जो चर्चा चल रही है वो वैशेषिक दर्शन से रेफरेंस लेकर के प्रमाण, प्रमेय, प्रमाण कहते हैं जिसके द्वारा ज्ञान होता है। प्रमेय मतलब जो ज्ञान के वस्तु, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। और वो प्रमेय में अ, अभी तक हमने जाना कि 6 तरह के पदार्थ हैं, 6 कैटेगरीज। इस सारे दुनिया के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 6 कैटेगरी में रखा गया। द्रव्य मीन सब्सटेंस, गुण जो एट्रीब्यूट या क्वालिटी, कर्म एक्शन, सामान्य कॉमनलिटी और जनरलिटी, विशेष स्पेशलिटी, और समवाय इनहेरेंट रिलेशनशिप। 6 जो पदार्थ हैं उनमें पहला है द्रव्य। द्रव्य अर्थात सब्सटेंस, फंडामेंटल सब्सटेंस। वो 9 तरह के हैं। पृथ्वी, आप, पृथ्वी अर्थात जो सॉलिड फॉर्म ऑफ यूनिवर्स। फिर आप, जल अर्थात जो लिक्विड या तरल फॉर्म ऑफ यूनिवर्स। तेज, एनर्जी फॉर्म जो है, वायु, एयर या गैस फॉर्म ऑफ यूनिवर्स। आकाश जो खाली है, जो वैक्यूम है, जो स्पेस है, ईथर है, वो आकाश। 5 महाभूत। उसके अलावा आत्मा और मन, क्योंकि इस धरती, इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जीव भी रहते हैं, सेंटिएंट जीव। जब जीव होते हैं तो उनमें 2 चीज और ऐड होता है पंच महाभूत के अलावा, वह है आत्मा और मन। यार इन सातों के अलावा 2 चीजें और है जो जो रिलेटिव है, सापेक्ष है। वो है काल, टाइम एंड दिक, डायरेक्शंस। तो ये दोनों ओरिजिनली एग्जिस्ट नहीं करते, पर ये चीजें जो बनती रहती हैं, बनती बिगड़ती हैं, उसमें टाइम और डायरेक्शन इनकी जरूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ इनको समझा। उसके बाद हमारी जो डिस्कशन हुई थी, फिर गुण समझा, 24 तरह के गुण। अ, फिर कर्म, 5 तरह के कर्म, ये समझा। सामान्य और विशेष, जो जनरलिटी है या कॉमनलिटी है, और जो एक स्पेसिफिक नेचर है हर वस्तु में, सामान्य भी है और विशेष भी है। कुछ ऐसा गुण है जो जनरल है, बाकियों से सिमिलर है। कुछ गुण ऐसा है कि जो कुछ चीजों से उसको अलग करता है। इसको कहते हैं सामान्य और विशेष। यहाँ तक हमने किया था। हाँ, समवाय भी किया था। समवाय के ऐसे रिलेशनशिप को बताता है जो इनहेरेंट हो, और जिस रिलेशनशिप के ना होने पर 2 चीजें एग्जिस्ट नहीं करते। तो 2 चीजों के बीच में ऐसी रिलेशनशिप हो जो परमानेंट हो, एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट नहीं करता हो, ऐसी रिलेशनशिप संबंध को समवाय कहते हैं। और इसका जो अपोजिट रिलेशनशिप है उसको कहते हैं संयोग। अर्थात ऐसा रिलेशनशिप जो जो टेम्पररी है। टेम्पररी मीन्स इसके एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। और उसको कहते हैं संयोग। तो 2 लोग जब मिलते हैं वो संयोग है। जब बिल्डिंग बनती है उसमें बहुत सारी चीजों की संयोग, कॉम्बिनेशन होता है। और संयोग की बाय डिफॉल्ट जो रिजल्ट होता है वियोग। अर्थात जहां भी संयोग है, कॉम्बिनेशन है, यूनियन है, वहां सेपरेशन होता है, क्योंकि यूनियन सेपरेशन में कन्वर्ट होता है। पर समवाय यूनियन नहीं है, वो एक इनहेरेंट रिलेशनशिप है जो जब तक वो चीज है तब तक उसके साथ वो रहेगा ही रहेगा। जैसे, और वो 5 तरह का है जो हमने पिछले बार पढ़ा। जैसे अंग और अंगी। अंगी कहते हैं होल एंड पार्ट। होल और पार्ट की जो रिलेशनशिप है, होल मीन्स
ए कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स। अगर पार्ट्स ही नहीं रहेंगे तो होल भी नहीं रहेगा, है ना नहीं। तो इसी तरह अंग अंगी गुण गुणी, गुण कहते हैं जो क्वालिटी है या जो उसकी नेचर है, वो नेचर और क्वालिटी वो उस के वस्तु पर ही टिके रहते हैं। सपोज पत्थर की क्वालिटी है सॉलिड होना या हार्ड होना। अब पत्थर ना रहे तो सॉलिडिटी या हार्डनेस नहीं रहेगा, ठीक है ना नहीं। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। जाति व्यक्ति अर्थात कॉमनालिटी जनरलिटी, और व्यक्ति कहते हैं इंडिविजुअलिटी। तो ये भी एक दूसरे से इनहेरेंट रिलेशनशिप में समवाय संबंध में रहते हैं, क्योंकि आप इंडिविजुअलिटी से व्यक्ति से जनरलिटी को अलग नहीं कर सकते और जनरलिटी से इंडिविजुअलिटी को अलग नहीं कर सकते। मैं एक मनुष्य हूं तो मनुष्य एक इंडिविजुअल है, पर इस इंडिविजुअलिटी में जनरलिटी है कि जो भी मनुष्य का धर्म होता है गुण होता है सब मेरे में है, और ऐसे करोड़ों लोग होते हैं। और स्पेसिफिक क्वालिटी भी मेरे अंदर है जो मुझे डिस्टिंग करता है, अलग करता है दूसरों से। जैसे मैं मनुष्य होने के कारण मैं गाय नहीं हूं, मैं बकरी नहीं हूं, मैं घोड़ा नहीं हूं, मैं हाथी नहीं हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप किसी भी वस्तु में ये दोनों साथ रहते हैं, ये संबंध भी समवाय संबंध। तो इस तरह समवाय संबंध हमने पढ़ा था, 5 तरह के वो होते हैं। आज हम जो अगला जो पढ़ेंगे और वो है, तो हम पढ़ेंगे साधर्म्य। तो साधर्म्य का जनरल मीनिंग होता है, सिंपल मीनिंग, सिमिलर एट्रीब्यूट्स हो या सिमिलर नेचर हो। कोई चीज जो सिमिलर हो वो साधर्म्य कहते हैं। समान धर्म, धर्म कहते हैं गुण। जहां जनरल धर्म हो तो वो साधर्म्य कहलाता है। उसकी डेफिनेशन क्या है? द्रव्य और गुणों की जो सजातीयता है उसको साधर्म्य कहते हैं। जैसे जो द्रव्य और गुण का समान जातीय का कार्य का आरंभ होता है उसको साधर्म्य कहते हैं। द्रव्य मतलब जो सब्सटेंस है 9 तरह के, गुण जो 24 तरह के, उनमें जो सिमिलर टाइप के एक्टिविटी एक्शंस एक्टिविटीज होती है उसको साधर्म्य कहते हैं। मतलब समान धर्म मिले सिमिलर नेचर। जैसे पृथ्वी में जड़त्व धर्म और घटादि कार्योत्पादकत्व स्वसदृश धर्म है, वैसे जल में भी जड़त्व और हैमा आदि स्वसदृश कार्य का आरंभ है। पृथ्वी के साथ जल का, जल के साथ पृथ्वी का तुल्य धर्म है। तो क्या एग्जाम्पल है, क्या सिमिलर धर्म। अब देखिए बड़े इंटरेस्टिंग है। अब आप जो धर्म के बारे में जानते हैं, आज जो धर्म शब्द वैशेषिक दर्शन में यूज होता है, कुछ मैच करता है? कोई नहीं मैच करता है ना। भाई हम धर्म क्या जानते हैं? पूजा पाठ, रिलीजियस एक्टिविटीज। अरे यहाँ तो धर्म 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 बात हो रही है, और कोई भगवान का मंदिर कोई रिश्ता नहीं है पूजा पाठ की। तो ये धर्म किसकी बात कर रहे हैं? तो किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी कैटेगरी की जो उसका कोई इनहेरेंट नेचर है, स्वभाव है, धर्म, उसको धर्म कहा गया। पत्थर के कुछ धर्म है, जल के कुछ धर्म है, तो उसको धर्म कहा। तो साधर्म्य मतलब समान धर्म, और उसके लिए 2 एग्जाम्पल दिए। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में जड़त्व है। पृथ्वी एक जड़ वस्तु है, मैटर से बना हुआ है, मैटेरियल है, और उसमें चेतन नहीं है, अनकॉन्शियस है। तीसरा पृथ्वी में कि पृथ्वी से कुछ और चीजें बन सकते हैं, जैसे घड़ा बन सकता है, घर बन सकता है, बहुत कुछ चीजें बन सकती है। पानी, पानी भी मैटेरियल है, वो मैटर से ही बना है, अनकॉन्शियस है, चेतन नहीं है। और तीसरा पानी से भी चीजें बनती है। पानी से बर्फ बनता है, पानी से बादल बनता है, पानी से भी चीजें बनती है। तो इसका मतलब पानी में भी कुछ बनने की एबिलिटी है। पानी भी मैटेरियल है, पानी भी अनकॉन्शियस है।
पृथ्वी भी अनकॉन्शियस है, मैटेरियल है, और कुछ चीजों को बनाने में एबिलिटी है। तो दोनों में कुछ धर्म सिमिलर हैं। तो ये सिमिलर धर्म होने से दोनों में साधर्म्य है। साधर्म्य अर्थात दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज है। तो सिमिलैरिटी की जब बात करते हैं, ये 100% सिमिलैरिटी नहीं होती है कहीं ना, है ना? नहीं, जब कहते हैं मैं और आप एक हैं, इसका मतलब है कि मेरे में और आप में बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो सिमिलर है। जैसे मैं इंसान हूं, आप इंसान है। मैं नाक से सांस लेता हूं, आप भी नाक से सांस लेते हैं। मैं बोल सकता हूं, आप भी बोल सकते हैं। तो दीज आर ऑल सिमिलरिटीज। तो दैट्स हाउ, इसीलिए हम दोनों में बहुत सारे साधर्म्य हैं। पर फिर विधर्म, विधर्म ठीक अपोजिट है। डिसिमिलर, अलग अलग धर्म भी बहुत सारा है ना? तो आप 6 फुट हैं, ये 5 फुट 9 इंच है। वो गोरा है, ये काला है। ये अमेरिकन है, ये अफ्रीकन है। ये इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट है, ये डॉक्टरी में एक्सपर्ट है ना? तो ये चावल दाल खाते हैं, ये ब्रेड एंड बटर खाते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस। तो समान धर्मता, साधर्म्य और वैधर्म्य। अगला उदाहरण दे रहे हैं, अर्थात द्रव्य गुणयोर विजातीयारंभकत्व वैधर्म्यम। और ठीक इसका जो अपोजिट साइड है वो है वैधर्म्य, अर्थात डिसिमिलैरिटीज। कुछ जहां सिमिलर कोई चीज एक दूसरे से मिलता नहीं है। जैसे जो द्रव्य और गुण का विरुद्ध धर्म और कार्य का आरंभ, उसको वैधर्म्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी में कठिनत्व, शुष्कत्व, गंधतत्व धर्म है। जल से विरुद्ध जल में द्रवत्व, कोमलत्व, रसगुण युक्तता पृथ्वी से विरुद्ध है। तो पृथ्वी और पानी में कुछ सिमिलरिटीज है। कहीं आप गलत फहमी में होंगे, अच्छा चलो फिर पृथ्वी और जल तो फिर एक ही कहलाएंगे। नहीं, उनमें वैधर्म्य भी है जो उन दोनों को अलग करता है। तो वो वैधर्म्य क्या है? भाई पृथ्वी में कठिनत्व है, हार्डनेस है। पृथ्वी में शुष्कत्व, ड्राइनेस है। गंधत्व, स्मेल, स्मेल है। ये सब पृथ्वी में है। जल में इन तीनों में से कुछ भी नहीं। जल में द्रवत्व है, फ्लूडिटी है, तरलता, और कोमलता है, सॉफ्टनेस है, और रसगुण युक्तता, और उसमें ह्यूमिडिटी है। तो जल में जो ह्यूमिडिटी, सॉफ्टनेस या फ्लूडिटी है, तरलता, कोमलता और रसगुण युक्तता, वो पृथ्वी में नहीं। अब पृथ्वी में जो कठोरता, सुखापन और गंधक तत्व है, वो जल जल में नहीं है। तो इस तरह दोनों एक दूसरे से अलग होने से दोनों में वैधर्म्य भी है, डिसिमिलैरिटीज भी है, और साधर्म्य, समान धर्म भी है। ये जानना क्यों जरूरी है? हमने तो जस्ट एग्जाम्पल दिया, पृथ्वी और जल। मतलब अगर आप यूनिवर्स को समझना है तो आपको ये भी समझना पड़ेगा, इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं, पार्टिकल से लेकर के ग्रॉस फॉर्म तक, उनमें कुछ ऐसे धर्म होते हैं, ऐसे कुछ नेचर होते हैं जो दूसरों में भी मिलता है, और कुछ ऐसे धर्म होते हैं जो दूसरों में नहीं मिलता। ये जो साधर्म्य, समान धर्म, इससे बनता क्या है? सामान्य, जनरलिटी। और जो वैधर्म्य है, उससे क्या बनता है? विशेष, जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक बनता है। तो ये हुआ साधर्म्य और वैधर्म्य की डेफिनेशन। कारण भावात कार्याभावः, वैशेषिक दर्शन 121। कारण के ना होने से कार्य कभी नहीं होता। कारण भावात कार्य भाव, कारण के होने से कार्य होता है। ये दो इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है जो हमने चर्चा तो बहुत बार की है, पर ये वैशेषिक दर्शन के फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट है या थ्योरी है। क्या वैशेषिक दर्शन की थ्योरी है? कि कारण, अगर कारण मतलब कॉज, कार्य मतलब इफेक्ट, ये याद रखिए। कारण, कार्य, कॉज एंड इफेक्ट। पहला सूत्र है, कारण के भाव से, अर्थात इफ द
cause is existing, then effect can exist. कैन एग्जिस्ट मतलब जरूरी नहीं कि कारण होने पर कार्य होगा, पर कारण की एग्जिस्टेंस पर कार्य का एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है। इसकी अपोजिट थ्योरी है कारण अभाव, कारण के एब्सेंस होने पर अर्थात कारण ना होने पर कार्य का भी एब्सेंस होता है। कि दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी कार्य उसके कारण के बिना नहीं होता। इफेक्टिव कारण को तीन तरह से डिवाइड किया, क्लासिफाई किया। एक तो निमित्त कारण जिसको आप कहते हैं एफिशिएंट कॉज। निमित्त कारण उसको कहते हैं जिसके हेल्प से एक चीज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और उपादान कारण मटेरियल कॉज उसको कहते हैं जो खुद ही ट्रांसफॉर्म्ड होकर के एक नए फॉर्म में आता है। ये जो रूपांतर होना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को ट्रांसफॉर्म होना, इस यही कारण और कार्य संबंध है। लोहा आयरन स्टील के रूप में कन्वर्ट होता है तो स्टील का कारण लोहा है। या लोहे से आपकी गेट बनता है, दरवाजे बनते हैं, क्लोजेट्स बनते हैं, या हजारों चीजें बनते हैं, वो सब कार्य हैं। और वो कार्य बने कारण लोहे से। तो लोहा उनका मटेरियल कॉज है या उपादान कारण। पर लोहा अपने आप में गेट के रूप में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, या लोहा अपने आप में घर के रूप में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। कोई उसको करेगा। कौन करेगा? तीन चीजें, जिसमें इच्छा हो, इच्छा मतलब डिजायर हो करने की, शक्ति हो, एबिलिटी हो, सामर्थ्य हो। दूसरा है सामर्थ्य, एबिलिटी। इच्छा और सामर्थ्य मतलब डिजायर और एबिलिटी, ये दोनों मैटर में नहीं होते हैं। कोई मैटेरियल चीजें चाह नहीं सकता कि इसको लोहा बनाना है, इसको मुझे गेट बनाना है, इसको मुझे कंप्यूटर पे बनाना है, चाह नहीं सकता। ये जो चाहना, ये चेतन का काम है। चेतन के रिलेशन से होता है आत्मा से। और इसी तरह जो एबिलिटी, जब एबिलिटी या सामर्थ्य कहते हैं उसको आप फिर क्लासिफाई करेंगे। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एबिलिटी टू टू चेंज, मतलब जो आपकी विजडम, बुद्धि, बुद्धि, ये बुद्धि भी मैटर का काम, मैटर की धर्म नहीं है, ये चेतन का धर्म है। धर्म आपकी क्लैरिटी हो गई होगी धर्म, क्योंकि आप बार बार धर्म पढ़ेंगे। और यहाँ धर्म का मतलब वो धर्म नहीं जो आप मंदिर में धर्म सुनते हैं। है ना? नहीं तो ये आत्मा का धर्म है। तो इसीलिए जो निमित्त कारण या एफिशिएंट काज होता है, इट शुड बी ए लिविंग बीइंग। कोई लिविंग बीइंग होना चाहिए जिसमें आत्मा हो। यह है एफिशिएंट काज, निमित्त कारण। और हो गया आपके उपादान कारण। इसके अलावा कुछ और कारण होते हैं, वो जैसे सामान्य कारण, कुछ जनरल कॉजेस होते हैं। जनरल कॉजेस कुछ भी बना उसमें ये चीजें तो लगेगी ही लगेगी। वो क्या चीज है? टाइम एंड स्पेस। ऐसा कोई काम हो नहीं सकता जो किसी स्पेस पर ना हो और किसी टाइम में ना हो। तो ये तो जनरल कॉज हो गए। फिर कुछ हेल्पिंग कॉज भी होते हैं, सहायक कारण। जैसे आपका टूल्स वगैरह होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं, मशीन्स होते हैं, ये सब वो सहायक होते हैं, हेल्पिंग टूल्स होते हैं। पर वो हेल्पिंग और जनरल को हम, वो ज्यादा फिलोसॉफिकल नहीं, उनको हम अलग रखते हैं। हमारा फोकस फिलहाल है मटेरियल कॉज या और जो एफिशिएंट कॉज, निमित्त कारण और उपादान कारण। हाँ जी, रंजना जी। अच्छा जी, आई एम सॉरी, एक बार फिर से एफिशिएंट कॉज का बताएंगे? एफिशिएंट अर्थात निमित्त का, पहले आपको वो क्लैरिटी हुई उपादान और मटेरियल कॉज, क्योंकि वो हाँ, फर्स्ट वो थिंग। ठीक है। ओके।
तो जैसे धान से चावल बनता है, चावल से आप खीर बनाते हैं, तो धान जो है वो मटेरियल कॉज है खीर की, चावल की, खिचड़ी। हम्म। धान के बिना बन नहीं सकता। पर ये तो हुआ उपादान कारण, मटेरियल कॉज। पर वो धान अपने आप में खीर के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा, खिचड़ी के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा। कन्वर्ट कब होगा? उसके लिए दो चीजें चाहिए, इच्छा और सामर्थ्य। किसी को, कोई चाहता है कि खीर बने तभी खीर बनेगा, कोई चाहता है कि कोई गेट बने तभी गेट बनेगा। चाहना, इच्छा, डिजायर, ये होनी जरूरी है। दूसरा है कि सामर्थ्य, एबिलिटी, आपके अंदर वो पोटेंशियल हो कि आप, जैसे आपकी बुद्धि है, आपकी ट्रेनिंग है, आपकी टैलेंट है, ये जरूरी है, तो जिसे आप बनाएं। और ये दोनों चीजें मैटर में नहीं होता। मैटर ना चाह सकता है, ना विजडम, बुद्धि पा सकता। तो ये किस में होता है? किसी चेतन में, किसी कॉन्सियस पर्सन में, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं या परमात्मा कहते हैं। ओके, तो सुन। जो जीवात्मा या परमात्मा है, वो एफिशिएंट कॉज है, निमित्त कारण है। जो ओके, चाहते हैं कुछ बने और उनमें वो टैलेंट है कि वो बना सकते हैं, उसको कहते हैं निमित्त कारण, एफिशिएंट कॉज। सो निमित्त कारण एंड एफिशिएंट कॉज सेम थिंग है ना? या मैं संस्कृत में निमित्त कारण, इंग्लिश में एफिशिएंट, मैं दोनों कॉज को एंड, रिपीटेडली बोलता हूं जिससे कि आपकी क्लैरिटी हो। हाँ, उपादान कारण एंड मटेरियल का सेम थिंग। तो डेफिनेशन हुई जीवात्मा या परमात्मा या जिनमें आत्मा, कॉन्सियस होना जरूरी है। कॉन्शियसनेस हो। और लेकिन व्हाट अबाउट कॉन्सियसनेस, एनिमल्स? या एनिमल्स भी बनाते हैं ना। एनिमल्स, जैसे ये पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाते, हाँ, हाँ। तो वो बना, तो क्या अपने आप घोंसला बनेगा, नेट्स बनेगा? नहीं ना। एक पक्षी, उसमें भी आत्मा है, कॉन्सियस है, तो वो सोचता है कि मुझे घर बनाना है। द डिजायर इज ए पार्ट ऑफ कॉन्सियसनेस। वो पक्षी में है, बर्ड्स में है। फिर उसमें वो एबिलिटी है, विजडम है कि नेस्ट को कैसे बनाए। कोई घास फूस अपने आप बन के नेस्ट नहीं बन जाएगी, घोंसला हम्म। नहीं बन जाएगी। हर पक्षी की घोंसला अलग होता है। बात चेतन। हो रही है चेतन की। वो चेतन परम सुप्रीम चेतन हो या स्मॉल चेतन हो, स्मॉल चेतन ओके। में हम सब आ जाते हैं। और वो सुप्रीम परमात्मा का मतलब क्या है? परम, सुप्रीम। तो सुप्रीम चेतना जो है वो परमात्मा, गॉड है। और जो स्मॉल चेतना है वो इंडिविजुअल्स हैं, हम सब है, हमारी जो आत्माएं हैं। बस, ये दोनों ही निमित्त कारण है। ये दोनों अलग अलग चीजें बनाते हैं। इंसान का, इंसान कुछ और चीजें बनाता है, पशु पक्षी अलग अलग चीजें बनाता है, परमात्मा को दूसरी चीजें बनाता है। जो परमात्मा बनाता है वो हम बना नहीं सकते। परमात्मा मिट्टी बनाता है, पत्थर बनाता है, तेज बनाता है, पंच महाभूत बनाता है, सोलर सिस्टम बनाता है, अर्थ प्लानेट बनाता है, गैसेस बनाता है। वो इंसान तो बना नहीं सकता। इंसान, इंसान क्या, पशु पक्षी, इंसान, जो परमात्मा के द्वारा बनाए गए चीजें हैं, उन्हीं चीजों को ट्रांसफॉर्म करके अपने यूज के लिए चीजें बनाता है। लोहा हम नहीं बना सकते ना, हम गोल्ड नहीं बना सकते। हम गोल्ड से चीजें बना सकते हैं, हम मिट्टी नहीं बना सकते, हम मिट्टी से चीजें बना सकते हैं, है ना? नहीं, हम सूरज नहीं बना सकते, हम सूरज को यूज कर सकते हैं। तो सबकी अपनी अपनी एबिलिटी है। आपकी क्या सामर्थ्य है, क्या एबिलिटी है। पर बनाने की एबिलिटी तो सिर्फ चेतन में ही होता है, वो परमात्मा हो या जीवात्मा। आचार्य जी, कैन आई जी आस्क जी। वन थिंग? अब मैं आई वाज थिंकिंग कि जैसे ये बर्फ पड़ी है तो ये पानी में बदल रही है, इसमें कोई चेतन चीज इन्वॉल्व नहीं है। जैसे हम्म वृक्ष को फल लगते हैं तो हम्म सब अपने आप हो रहा है, हम्म। तो उसमें कोई चेतन नहीं है, वो मैटर से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। वो किस कैटेगरी में आएंगे? हाँ, हम्म। वो जो भी नेचर की ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो परमात्मा की व्यवस्था है, सिस्टम है। वो व्यवस्था जो परमात्मा ने डेवलप किया। आप कहेंगे इसमें परमात्मा की इच्छा कहाँ दिख रही है? इसको ऐसे समझिए, जैसे आप एक फैक्ट्री में जाते हैं, तो फैक्ट्री सुबह से शाम तक चलता है और प्रोडक्ट बनता रहता है, ऑटोमोशन पर होता है। अब ऑटोमोशन में जब होता है, वहां ह्यूमन बीइंग की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं दिखता। पर पर उस ऑटोमोशन को बनाया किसने? ऐसी फैक्ट्री बनाई किसने?
जिसने बनाई उसकी कोई डिजायर, इच्छा रही होगी। तो अब पानी से बर्फ होना, बर्फ से या बादल बनता है, या जो भी पानी से बनता है, या आपने कहा मौसम बदलते हैं, या जो कुछ भी होते हैं, ये तो यहाँ तो कोई कर नहीं रहा है, नहीं, ये ऑटोमोशन में है। परमात्मा ने एक सिस्टम बनाया, नेचर को बनाया, यूनिवर्स को बनाया, और यूनिवर्स में कुछ सर्टन ऑटोमोशन मोड में सबको रखा है कि वो अपने ढंग से फंक्शन करते हैं। सीजन्स बदलेंगे, है ना, वो ठंड ऐसे होता है। इसको हम क्या कहते हैं, रिथम। रिथम को इंग्लिश में क्या कहेंगे, द लॉ ऑफ नेचर। तो नेचर के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स ऑटोमेटिकली फॉलो होते रहते हैं, है ना। नहीं, आप कभी आप तो मोस्ट ऑफ आप इंजीनियर है, अगर नहीं भी हैं तो आपने कभी कोई फैक्ट्री देखा होगा। तो क्या होता है, सपोज हम छोटी सी फैक्ट्री की बात करते हैं, आलू की चिप्स, है ना। तो क्या होता है, गाड़ियों में आते हैं आलू, और उसको अनलोड कर देते हैं। अनलोड करने के बाद वो अपने आप, उसकी चेन सिस्टम है, वो ले लेता है। वहां पानी फिर अपने आप गिरता है, वो फिर मशीन चलता है, उसको धोता रहता है। फिर वो दोबारा, कोई इंसान काम नहीं करता, है ना, नहीं। फिर वो दूसरे टैप, दूसरे चेन में चला जाता है। वहां इंसान खड़े होते हैं कभी कभी उसको चूज करने के लिए, अच्छा या बुरा आलू है, तो वो भी मशीन, रोबोट चेंज कर लेता है। फिर जाते हैं वहां, वो उसके छिलके निकल जाते हैं। जैसे ही वो आलू गिरता है, वो छिलका निकालने वाला चलता है। फिर वो वहां से निकलते हैं, फिर एक फीते में और एक टैप में, फिर वहां दूसरी मशीन है जहां वो पीस 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 कट जाते हैं। फिर वो दूसरे फीते में चलते हैं, वहां से फिर वो तेल गर्म हुआ होता है। फिर लास्ट में पैकेज बन करके आ जाता है, इंसान खड़ा होता है, बस उसको डब्बे में पैक करके गाड़ी में रख। तो सबकी अलग अलग रोल है, पर सब रोल एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। किसी इंसान ने, साइंटिस्ट ने, इंजीनियर ने इसको पहले से डिजाइन कर रखा है, अब वो इंजीनियर को वहां जरूरत नहीं है, या बिकॉज ऑफ इट्स ए मैन। फिर उसमें कभी कभी प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो प्रॉब्लम्स को फिक्स करना होता है। तो इसी तरह यूनिवर्स को भी समझिए, है ना। यूनिवर्स भी एक ऑटोमोशन पर फंक्शन करता है, और उस ऑटोमोशन में क्योंकि फंक्शन करता है, इसीलिए जो एथिस्ट साइंटिस्ट है वो मानते हैं कि वहां गॉड की कोई जरूरत नहीं है, परमात्मा की, क्योंकि सब चीजें अपने आप ऑटोमोशन में चलते हैं। जो थेइस्ट हैं, मतलब जो वैदिक शास्त्र है, वो कहते हैं नहीं, ऑटोमोशन में जो आपको दिखता है वो अभी दिख रहा है, फैक्ट्री में खड़े होकर देख रहे हो। पर फैक्ट्री को जिसने एस्टेब्लिश किया, आज से 40 साल पहले जिसने फैक्ट्री को बनाया, इस मशीन को बनाया, एस्टेब्लिश किया, टेस्ट किया, तब तुम वहां नहीं थे। अब तुम जब आए तो चिप्स बन रहे, आलू डल रहे, चिप्स निकल रहे, तुम कहते सब ऑटोमोशन है। हाँ, पानी बर्फ हो रहा है, बर्फ से ये हो रहा है, ये सब हो रहा है। नहीं, ये परमात्मा ने सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम के हिसाब से सब चलता है। इवन जो अर्थक्वेक होते हैं, जो सुनामीज होते हैं, वो भी उस पार्ट ऑफ सेम रूल है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स, परमात्मा का रूल क्या है जो इंसान का नहीं है? क्या है कि हर चीज की 6 अवस्थाएं होंगी। देयर आर 6 स्टेजेस ऑफ एवरीथिंग। क्या? जायते, है ना, प्रोसेस ऑफ मेकिंग, कोई चीज बन रहा है। अस्ति, फिर वो आएगा एग्जिस्टेंस में, सेकेंड स्टेज होता है एग्जिस्टेंस। विपरिणमते, द थर्ड स्टेज होता है चेंज, उसमें फॉर्म चेंज होने लगेंगे। विपरिणमते, वर्धते, कोई चीज बढ़ेगा, है ना, ग्रो करेगा। फिर क्षीयते, फिर वो डिकेइंग होगा। फिर नश्यति, फिर नष्ट होगा। तो ये परमात्मा की व्यवस्था है। अगर चीजें नष्ट हो रहे हैं, अगर कहीं केओस दिख रहा है, वो केओस भी पार्ट ऑफ द रूल है, पार्ट ऑफ द सिस्टम है, कि केओस होना है क्योंकि चीजों को नष्ट करना है। आप परमानेंट कोई चीज रह नहीं सकता। तो इसीलिए, मतलब, आप कहेंगे प्रूफ क्या है परमात्मा, वो तो कोई कर नहीं सकता, परमात्मा तो कोई दिखा नहीं सकता। लॉजिकल, हमारे शास्त्र लॉजिकली यूनिवर्स को, नेचर को देख के, उसके बेस पर
आपने इसीलिए शास्त्र सबसे पहले क्या पढ़ा है आपको? प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, ये 3 प्रमाण जो हम अपने इंद्रियों से देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। दूसरा अनुमान, जो प्रॉपर इन्फरेंस प्रोसेस से। तीसरा शब्द, जो हमारे ऋषि मुनि ज्ञानी जो जो ट्रस्टवर्थी लोग हैं, उन्होंने जो कहा, तो इनके 3 के बेस पर वो बात करते हैं। ठीक है। तो अभी जो हमारा डिस्कशन है, कारण के अभाव से कार्य नहीं होता। कारण अभाव कार्य भाव। अगर कारण होता है तो फिर कार्य होता है। आलू के चिप्स नहीं बन सकते अगर आलू एग्जिस्ट नहीं करता। गोल्डन ऑर्नामेंट्स हो नहीं सकते अगर गोल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहले कौन है, गोल्ड या गोल्डन ऑर्नामेंट? गोल्ड। गोल्ड के एग्जिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि गोल्डन ऑर्नामेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे। गोल्ड और लोहा, आलू, ये तो कारण हुए आपके उपादान कारण, मटेरियल कॉज। पर क्या आलू हो जाने पर, सोना हो जाने पर, लोहा हो जाने पर ऑर्नामेंट्स, चिप्स या गेट बन जाएंगे? नहीं। फिर दूसरा कारण की भी एग्जिस्टेंस होना चाहिए। वो कौन है? निमित्त कारण, एफिशिएंट कॉज, कोई कॉन्शस एंटिटी होना चाहिए। इसी लॉजिक से वैशेषिक दर्शन और भी बहुत सारे लॉजिक से प्रूव करेगा कि क्यों ईश्वर को मानना जरूरी है, ईश्वर के एग्जिस्टेंस को क्यों माना जाना जरूरी है। क्योंकि एफिशिएंट कॉज या निमित्त कारण उतने ही जरूरी है जितना उपादान कारण या मटेरियल कॉज की जरूरत होती है। न तो कार्याभावात कारणाभाव। ये अब एक मिसपरसेप्शन की चांस है। कभी कभी हम जो बताया गया उससे ज्यादा समझ जाते हैं। ये जो बताया गया उससे ज्यादा समझना कभी कभी हार्मफुल होता है। स्पेशली साइंस में और साइंटिफिक चीजों में जितना बताया गया उससे ज्यादा समझना बड़ा हार्मफुल है। जैसे इसने बताया कारण कॉज के ना होने पर कार्य इफेक्ट नहीं होता है। एक्स्ट्रा क्या हमने समझ लिया? अच्छा, कारण के ना होने पर कार्य नहीं होता है और कार्य के ना होने पर कारण भी नहीं होता होगा, अर्थात इफेक्ट के बिना कॉज भी नहीं होता होगा। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, नहीं, ये वन साइडेड रूल है। एब्सेंस ऑफ कॉज इक्वल टू एब्सेंस ऑफ इफेक्ट, पर अपोजिट नहीं है। एब्सेंस ऑफ इफेक्ट डजंट मीन दैट एब्सेंस ऑफ कॉज। मतलब एक्स्ट्रा नहीं समझ लेना। क्यों? लोहा तो है पर गेट नहीं बनता हो। जब ह्यूमन इंसान हम स्मार्ट नहीं बने थे, तो स्मार्ट बनने क्यों? मतलब आप जमीन के नीचे से लोहा खोदेंगे, लोहा को फिर प्यूरिफाई करेंगे, फिर इनमें से आपने कुछ आयरन से बने हुए चीज बनाए। जब हमारी इतनी एबिलिटी नहीं बनी थी तो लोहा तो तब भी थे। लोहे के गेट नहीं थे, लोहे के दरवाजे नहीं थे, लोहे के क्लोजेट नहीं थे, लोहे के घर नहीं थे। इफेक्ट नहीं था, कार्य नहीं था, पर इट डजंट मीन कि कारण नहीं होता है। बात क्लियर हुई? माँ बाप के बिना बच्चे नहीं होते, ये ये पक्का है। पर इसका वाइस वर्सा नहीं हो सकता कि बच्चे नहीं होंगे तो फिर माँ बाप नहीं होंगे। मतलब इंसान तो हो सकता है पर उसका बच्चा नहीं हो सकते। पर कोई बच्चा है और उसका कोई इंसान उसकी माँ बाप नहीं, ये नहीं हो सकता। आचार्य जी, आई वाज थिंकिंग एक्चुअली ये जो आप इवेंचुअली सारे कॉज बता रहे हैं, हम्म, उनका भी वो दे कैन आल्सो बी थॉट एज इफेक्ट। जैसे गोल्ड बताया आपने, गोल्ड की पहले नहीं एग्जिस्टेंस थी, इट वाज क्रिएटेड बाय द अर्थ। वो जो एलिमेंट्स मिले तो क्रिएट हुआ गोल्ड, तो वो भी कॉज हो गया, उसका मीन्स इफेक्ट हो गया, उसका कॉज कुछ और था। हम्म,
तो ऐसे देयर आर न्यूमरस एग्जांपल. तो इवेंचुअली इट विल बॉयल डाउन, जैसे आपने कहा कि ईश्वर जो चेतन है हैज पुट एवरीथिंग ऑन ऑटोमोशन. क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट जो है, इट विल, इफ यू कीप गोइंग बैक, देयर इज ऑलवेज ए कॉज फॉर एवरी एक्शन, कॉज एवरी जो एवरी आपने. इफेक्ट, एवरी हाँ इफेक्ट। जी. हाँ, इस पर काफी चर्चाएं हुई ना। अब मैंने तो जस्ट एग्जांपल दिया भाई, गोल्ड एंड गोल्डन ऑर्नामेंट या लोहा और लोहे से बने हुए गेट, आलू से चिप्स। अब गोल्ड है, गोल्ड भी किसी से बना है। अब जैसे आपने कहा मिट्टी से बना है, तो मिट्टी इज कॉज, गोल्ड इज इफेक्ट। तो मिट्टी के बिना गोल्ड नहीं। अब कहेंगे मिट्टी भी किसी से बनी है, तो मिट्टी जिससे बनी है वो मिट्टी उसका इफेक्ट है, वो उसका कारण है। फिर लास्ट में कहां तक पहुंचेंगे? वो आपने सांख्य का वो पढ़ा है ना, जिसको कहते हैं जो जो प्राइमोडियल स्टेट, मतलब जहां फिर वो ब्रेक नहीं हो सकता, ऐसी स्टेट ऑफ पार्टिकल, मतलब अणु की ऐसी, वो वैशेषिक में आप पढ़ेंगे ये सब चीजें। आपको लगता होगा कोई साइंस की बात है, पर ये वैशेषिक दर्शन की थ्योरी है। तो आप तोड़, जब उसको ब्रेक करते जाते हैं, ब्रेक करते जाते हैं मैटर को, एक ऐसी सिचुएशन आएगा जहां वो ब्रेकेबल नहीं है, जिसको आप तोड़ नहीं सकते। उसी को वैशेषिक कहता है। ये परमाणु है, सुप्रीम सुप्रीम पार्टिकल है। परम कहते हैं सुप्रीम, अणु मतलब एटम, सुप्रीम एटम और सुप्रीम पार्टिकल है। क्यों इसको सुप्रीम कहा? क्योंकि इससे नीचे और कुछ है नहीं, ये अनब्रेकेबल है। अनब्रेकेबल होने से ही वो उसका ऊपर, उसी को हम कहते हैं सांख्य में, इसी को कहते हैं प्रकृति। हम्म. और प्रकृति लास्ट कॉज है इस खानदान की। ये गोत्र यही खत्म हो गया, उससे उसके आगे इसकी खानदान का और कुछ नहीं। प्रकृति इज लास्ट। और जो ईश्वर है वो एक दूसरी एंटिटी, वो चेतन एक दूसरी एंटिटी। ईश्वर मैटर नहीं है, मैटर उससे नहीं बना है, ना मैटर उसमें मिल सकता। मैटर की कल्मिनेशन से प्रकृति में हो जाती, अनब्रेकेबल स्टेट, दैट इज कॉल्ड प्रकृति। जो वैदिक शास्त्रों के जो 6 न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग आदि सब एक मत है, यूनानिमस है, कि मैटर और मैटर की जो कॉज इफेक्ट ढूंढते 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 जो लास्ट कॉज है, वो है प्रकृति या परमाणु। उसको लास्ट कॉज क्यों बोला? क्योंकि ये ब्रेकेबल नहीं है। फिर परमात्मा सब समथिंग अलग, चेतन। तो वो जो चेतन जिसको पुरुष का, इसलिए जो शब्द आता है कि पुरुष एंड प्रकृति, अब गीता में भी इसको पढ़ते, ठीक है ना। वो लास्ट वाली हो सकता है डिबेटेबल हो, मतलब आप कहेंगे कि नहीं, कोई हिंदुओं में भी है, जैसे जब शंकराचार्य और अदर आचार्य जो मॉडर्न एज में आए, कोई कहेगा नहीं ये जो मैटर है एट द एंड ऑफ द डे उसकी कॉज भी परमात्मा है। कोई कहेगा नहीं, वो दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर यहां तक तो सब एग्री करते हैं कि ये जो मैटर्स जो है कॉज एंड इफेक्ट में चलता है, उसकी लास्ट जो 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 कल्मिनेशन है वो प्रकृति है। अब उस प्रकृति परमात्मा का पार्ट है, इल्यूजन है, चेतन है। वो वो तो मॉडर्न आचार्यों में जो भी डिफरेंसेस है, दैट्स इट। तो कार्य अगर एग्जिस्ट नहीं करता, इफेक्ट अगर एग्जिस्ट नहीं करता, इसका अर्थ नहीं है कि उसका कारण एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि कारण से कार्य बनता है, कार्य से कारण का रिलेशनशिप नहीं होता। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।